कुमाऊनी भाषा का बदलता स्वरूप, इस पर मैं अपना विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। समय का भी अभाव बता रहे हैं क्योंकि सब लोगों को जाना है। तो जो आज के समय में चाहे कुमाऊनी हो, गढ़वाली हो, सब भाषाओं में हम बदलाव देख रहे हैं। ये बदलाव मेरी दृष्टि से ये बदलाव होना भी चाहिए, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी हमारी क्षेत्रीय भाषाओं से दूर होती जा रही है। इसका मुख्य कारण हम स्वयं हैं, यानी कि हम हमारे जितने भी जो भी हम पर बच्चे बैठे हैं, हमारे माता पिता, क्योंकि हमारे माता पिता ने हमें अपनी मातृभाषा से जोड़े रखा, तो हम अपने बच्चे को उस मातृभाषा से जोड़ नहीं रहे, क्योंकि सारे जानते हैं कि हम हर सोचता है कि अपने बच्चे को हम प्राइवेट स्कूल में यानी कि इंग्लिश मीडियम में डाल रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, वो मातृभाषा तो छोड़ो, वो अपनी हिंदी भाषा से भी दूर होते जा रहे हैं। तो परंतु मेरी दृष्टि में जो हम आजकल मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं और युवा पीढ़ी बहुत जागरूक भी हो रही है, छोटे छोटे ब्लॉग्स बना रहे हैं, जो रील बन रही है उसमें अपनी भाषा में बोल रहे हैं। छोटे से बच्चे भी, कुमाऊनी हो चाहे गढ़वाली हो, कोई भी भाषा को आप यूट्यूब चैनल खोलो, उसमें ब्लॉग बने। तो मेरा ये मानना है कि उसके द्वारा भी हम अपनी भाषा का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और भाषा मेरी दृष्टि में, हाँ पहले से कितनी भाषाएं होंगी, विलुप्त तो होती हैं, पर कुमाऊनी गढ़वाली इतना उसका क्षेत्र मुझे लगता है बहुत विस्तृत है और वो कभी समाप्त तो नहीं हो सकती। हम जैसे हल्द्वानी में रहें, हम मानते हैं नैनीताल एक पर्यटक स्थल है, यहाँ विभिन्न किस्म के लोग आते हैं। जब गढ़वाली का जब बंगाली सीजन होता है तो उस समय सारे बंगाली लोग यहाँ आते हैं और अपने बच्चों से बड़े तक सब बंगाली में बात करते हैं। एक तरह से वो सीक्रेट भाषा भी होती है। जब बच्चे आप पढ़ लिख के बाहर चले जाते हो, मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब करते हो, उस समय आपको अपनी भाषा का महत्व पता होता है। उस समय क्या होता है कि काश हमारी भी एक भाषा होती, हमने अब बचपन में ये भाषा सीखी होती। हमारे परिवार में बहुत से बच्चे हमारे विदेशों में रहते हैं, वो मुझसे कहते हैं, एक मैंने ही अपने बच्चे को हमने नहीं भेजा, तो मुझसे रोज कहते हैं कि उसको अपनी भाषा सिखाओ। हम दो परिवार में, दूसरा ये भी हो रहा है कि जो एकल परिवार हो रहा है, घर में अगर दादा दादी नाना नानी होते तो बच्चा हमारी वो भाषा को जरूर सीखता, क्योंकि हम आपस में बात करते हैं, आपस में हम बात नहीं कर रहे तो बच्चा भी उससे दूर हो रहा है। इसी तरह से देखो, हम हल्द्वानी को कुमाऊं का द्वार कहते हैं, वास्तव में हल्द्वानी कुमाऊं का द्वार है। आप भाषा के क्षेत्र में ले लो, संस्कृति के क्षेत्र में ले लो। जिस तरह से हम गांव में जाते हैं, गांव में देखो हमारी संस्कृति जीवित है, हमारे रीति रिवाज जीवित है। अब मैं महानगरों की बात बता दूं, वहाँ कोई भी ऐसे प्रोग्राम होगा तो गॉड ब्लेस यू कह देंगे अपने बच्चे से हम। और हमारा एक हरेले का पर्व होता है, उसमें हमारी, क्योंकि हम प्रकृति से भी जुड़े हैं, हमारे माता पिता हमको जब आशीर्वाद देते थे तो देखो, जी रे जग रे आकाश बराबर लंब है जे, धरती बराबर चौड़ है जे, और डूब जस पगुर न रह कहते थे ना। तो आकाश बराबर मतलब आकाश की ऊंचाइयों को छुए आशीर्वाद देखो, चाहे गॉड ब्लेस यू है, और वो हम क्योंकि आप प्रकृति से जुड़े हैं। अब ये आपको गढ़वाल और कुमाऊं की भाषा में तो परिवर्तन होगा ही है। हिंदी में, हिंदी हमारी जो हम अगर हम शुद्ध हिंदी बोले तो हम लौह पथगामी बोलना चाहेंगे, ना कि रेलगाड़ी, है ना, ये ट्रेन शब्द सारे। तो जिस तरह से हिंदी में देशी, देश है, जो विदेशी शब्दों का हम और तत्सम तद्भव सारे शब्द आते हैं, उसी तरह हमारी कुमाऊनी में भी ये सारी भाषाएं बोली जाती है। और गढ़वाली हो चाहे कुमाऊनी हो, सिर्फ एक ही अंतर है उसमें, हमारी जो बोलने का है, व्यंजन है, जो हमारे जो हम जिस तरह से हम बोलते हैं तो उनके जो बोलने में है उसमें हमारे मात्राओं का अंतर है। और भाषा दोनों मेरे दृष्टि में एक ही है। हाँ, कुमाऊनी में कुछ जनजाति बोलियां भी हैं, जैसे थारू, बोक्सा, राजी, ये भी बोलियां हैं। वो अपने क्षेत्र में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहेंगे तो उस क्षेत्र की वो बोली, वहाँ की उसी नाम से वो बोली भी हमारे समाज में क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने पेपर बहुत मेहनत से लिखा था, मैं थोड़ा पढ़ के ही बोलूँगी। देखो, जो हम अंग्रेजी का मैं एक शब्द बोलती हूँ, वोटर कहते हैं, वो बदलते, और हम कुमाऊनी में उसको वोटर कहते थे।
वोट डालने जाते हो तो गांव के किसी भी बड़े बुजुर्ग जब गांव में मैं वोट डालने जा रहा हूँ कहते हैं ना। तो और दूसरा जो शब्द है इंग्लिश का शब्द है टाइम बोलते हैं, ये टाइम हो रहा है, पर हमारे उच्चारण में वो शब्द क्या हो जाता है, परिवर्तित होते होते टाइम बदल जाता है ना। वैसे ही ब्रश शब्द है, टूथ ब्रश भी कह लो या पेंटिंग एपल देने वाला कोई भी ब्रश, वो बदलते बदलते देखो कुमाऊनी में ब्रूस हो गया, उसमें रू जो होता है पूरा हमको लिखना पड़ता है। ऐसे ही लाइट शब्द है और ये जो हमारे एक सिर्फ गढ़वाली में ब्रेसी बोला जाता है, और दूसरा जो मैंने आपको टाइम कहा वहाँ गढ़वाली में इसको जितने लोगों से मैंने बात की वो कह रहे थे कि हम समय बोलते हैं। और बस लाइट के लिए जो अंग्रेजी में लाइट बोलते हैं कुमाऊनी में हम उसको लैट कह देते हैं, लैट जला दियो ना। और इसी तरह गढ़वाली में उसको कहते हैं बिजली बत्ती। बस देखो शब्द वही है, थोड़ा सा अंतर है, किसी में अंग्रेजी का शब्द ज्यादा हो गए, कोई अपनी जो क्षेत्र से जुड़े हैं तो वो वहाँ के वातावरण से, क्योंकि हम एक कृषि प्रधान देश भारत में तो रहते हैं, परंतु हमारा जो कुमाऊं का क्षेत्र है प्रारंभ से वो भी क्या था, कृषि प्रधान से। पहले हमारे शब्द कृषि से ही उत्पन्न हुए, धीरे 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 पढ़ते पढ़ते वो आगे बढ़े। ठीक है, अब कुमाऊनी भाषा पर जो आधुनिकता का प्रभाव हमें देखने मिला वह कैसे मिला, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक सभी क्षेत्रों में हमको यह बदलाव देखने को मिलता है। और समय के अनुसार भाषा में नयापन आ रहा है तो उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। देखो हम कुमाऊनी में कहते हैं बिहार बहुत क्लाउडी मौसम है हो रहा है ना, जैसे क्लाउडी मने आपको पता है अंग्रेजी का शब्द होता है मौसम, मतलब बादल लग रहे नहीं कहते हैं, क्लाउड अंग्रेजी से मिश्रित शब्द। जब हम हिंदी अपने अंग्रेजी से मिश्रित करें तो हमें अपनी क्षेत्रीय भाषा को भी ऐसे अपनाना पड़ेगा। वैसे हमारे जितने कुमाऊनी के गीत हो रहे या गढ़वाली के गीत हो रहे, आप देखो पहले एक समय में बिल्कुल बंद हो गए, आज बड़े चाव से हमारे बच्चे उसमें डांस भी कर रहे हैं, गा भी रहे हैं ना, आप खुद देखते हो। और आप जो कुमाऊनी नहीं बोलते हैं उनको भी वो बोली भाषा या मतलब समझ में आ रही है। अब मैं ज़्यादा ना कहते थोड़े से अंतर बताती हूँ कि भाषा और बोली में कैसे हो रहा है। हिंदी में उसका भाई घर में नहीं रहा था, अब कुमाऊनी में उसको हम ऐसे बोलते हैं वैक भय घर में नीछू, ठीक हो गया। गढ़वाली में देखो उसमें वे, हमारे कुमाऊनी में वे को आया और गढ़वाली में क्या आया वीको, भाई घर माँ नीचे, नीछो छो आ गया, हमारे वहाँ छू होता है तो वहाँ छो आ जाता है। अब इसी तरह देखो गुजराती में तेनो भाई घेर माँ रहियो नहीं, घेर घर नहीं है घेर में। बंगाल में देखो उहर भाई घरे छिरो ना। अब ब्रज क्योंकि मैंने ये इसलिए लिए क्योंकि हमारी कुमाऊनी हो, हिंदी हो, गढ़वाली हो, सब में इन भाषाओं का समावेश है। गोविंद चाचा की मैंने किताब से जब काम किया तो उसमें मैंने देखा कि चाहे कोई भी हम कहीं भी ले ले, उड़िया भी ले ले बेटा, उसमें भी हमारे कुछ ना कुछ शब्द उसमें भी दिखेंगे। और ब्रज में देखो वाको भाई घर माही नाई रहियो। हम जब ब्रज पढ़ लेते हैं, अवधि पढ़ लेते हैं तो हमको कुमाऊनी को भी सहस्पर्श स्वीकार करना चाहिए, कुमाऊनी हो चाहे गढ़वाली हो। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि भाषा अपने आधुनिक रूप में जैसे प्रकृति में परिवर्तन होता है वह भी परिवर्तित हो रही है, हमें उस परिवर्तन के साथ उसे अगर वह आगे बढ़ रही है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपके सारगर्भित व्याख्यान से हम लाभान्वित हुए। इसी क्रम में मैं सुल्तान सिंह तोमर जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी। सुल्तान सिंह तोमर जी शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार में प्रवक्ता पद पर कार्यरत हैं। जौनसार की लोक संस्कृति, बोली, भाषा और उसके प्रचार प्रसार, संरक्षण और संवर्धन के लिए आप दिल्ली एनसीआर में उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच दिल्ली, उत्तराखंडी भाषा प्रचार समिति दिल्ली, उत्तराखंडी भाषा न्यास दिल्ली, हिमवंत कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल स्मृति मंच दिल्ली आदि प्रमुख संस्थाओं और संगठनों के साथ मिलकर बोली भाषा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
आपने श्री नीलांबर पांडे जी, डॉक्टर बिहारी लाल जलंधरी तथा समस्त सदस्यों के साथ मिलकर उत्तराखंडी भाषा न्यास की भी स्थापना की। आपने जौनसारी गीत एवं कविताएं भी लिखी हैं, जिनमें से धन्य जौनसार, बाबर मेरो, ईजा का काम आदि प्रमुख हैं। मैं सर को सादर मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मंच पर आसीन सामने उपस्थित सभी आप विद्वान लोगों को मेरा प्रणाम, सादर प्रणाम। आज मुझे भी यहाँ से अपने विचार रखने के लिए बोला गया है। बोली भाषा के ऊपर हमारा जो शीर्षक है, मुझे जो शीर्षक मिला है, जिस पर मैंने लिखा है उत्तराखंडी भाषा के लिए किए जा रहे प्रयास। उत्तराखंडी भाषा के लिए उत्तराखंडी भाषा न्यास की अधिकृत समिति उत्तराखंडी भाषा प्रसार समिति के माध्यम से उत्तराखंड में बोली जाने वाली विभिन्न लोक भाषाओं के संरक्षण और समर्थन के लिए देशव्यापी मुहिम चलाई गई। इससे पहले ये काम कई पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार होता रहा, जिसमें कुमाऊनी, गढ़वाली लोक भाषाओं के विद्वानों को अपनी रचनाओं में अपनी सहोदर लोक भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करने को कहा गया, ताकि गढ़वाली कुमाऊनी के शब्दों का विनिमय हो सके। यानी कि दो भाषाओं के ऊपर था, इसमें जौनसारी और दूसरी बोलियां नहीं थी। तो यहाँ से एक काम जो है शुरू किया गया। इस दौरान विशेष रूप से देवभूमि की पुकार पाक्षिक समाचार पत्र में इस तरह की गद्य और पद्य की रचनाओं को प्रकाशित किया जाता था। इस समाचार पत्र के लगभग 1.5 दशक बाद भाषा के गठन हेतु संकल्प पत्रिका का प्रकाशन किया गया, जो लगातार कोरोना काल तक प्रकाशित होती रही। कोरोना के बाद जो उसका प्रकाशन रुक गया। इस पत्रिका के साथ कुमाऊं और गढ़वाल विश्वविद्यालय के विद्वान लोग जुड़े हुए थे, उनके लेख इसमें छपते थे। दोनों लोक भाषाओं के शब्दों का विनिमय का क्रम आरंभ हो गया था। इस पत्रिका का विमोचन क्रमशः गढ़वाल और कुमाऊं विश्वविद्यालय में हुआ। उस समय के विद्वान इस कार्यशाला में आज भी हमारे साथ उपस्थित है, बैठे हुए हैं। कुछ विद्वानों का मानना था कि उत्तराखंडी भाषा का एक प्रारूप विषय तैयार किया जाए। इसके लिए चंडीगढ़ में उत्तराखंडी भाषा प्रसार समिति का गठन किया गया। इसके जिनमें से 3 लोगों को पाठ्यक्रम तैयार करने की जिम्मेवारी दी गई थी, क्योंकि जब तक हमारे पास पाठ्यक्रम नहीं होगा तब तक हम पढ़ाएंगे कैसे। तो इसलिए पाठ्यक्रम को पहले तैयार करना सबसे पहली शर्त थी। इस समिति में कुमाऊं से श्री हरि सिंह कुंजवाल, जो चंडीगढ़ के मोहाली में रहते हैं, और गढ़वाल से भारत सिंह नेगी, ये पंचकुला में रहते हैं, और हमारे आदरणीय डॉक्टर बिहारी लाल जलंधरी, जो दिल्ली में रहते हैं, ये इसके मुख्य कर्ता धर्ता रहे। डॉक्टर जलंधरी ने हिंदी में कक्षा 1 से 10वीं तक के विषय का प्रारूप जो है तैयार किया, और इन दोनों विद्वानों को इन्होंने प्रारूप तैयार करके दिया, यानी कुंजवाल जी को और भारत सिंह नेगी जी को। इस पर लगातार काम करने पर यह विषय 2019 में तैयार हुआ। चंडीगढ़ में इसका मौलियार नाम से नामकरण हुआ। इस पाठ्यक्रम को मौलियार नाम दिया गया, जिसे प्रकाशित करने में कुछ मनीषी आगे आए, जिनमें लुधियाना से और भोपाल से श्री प्रेम सिंह बिष्ट नाम के 2 लोग, दिल्ली से डॉक्टर बिहारी लाल जलंधरी और गिरीश चंद्र बिष्ट हंसमुख जी, हिमाचल सोलन से श्री सुनील चंद्र जोशी जी,
पंजाब मोहाली से श्री हरि सिंह कुंजवाल, चंडीगढ़ से श्री भगवान दास डोटिया, हरियाणा पंचकुला से भारत सिंह नेगी, राजस्थान जयपुर से श्री बचन सिंह रावत, अजमेर से डॉक्टर एस तड़ागी, बीकानेर से श्री राजेंद्र सिंह नेगी, हनुमानगढ़ से श्री हयात सिंह महराना ने उत्तराखंडी भाषा का प्रारूप पाठ्यक्रम प्रकाशित करने में मदद की। हमारा मौलियार जो पाठ्यक्रम हुआ है, जो छपा है, इसको छापने के लिए, इसको प्रकाशित करने के लिए इन सभी महानुभावों ने जो है सहयोग किया। पुस्तक प्रकाशित होने के बाद पंचकुला में बड़ी धूमधाम के साथ इस मौलियार पाठ्यक्रम का विमोचन कर दिया गया। उत्तराखंडी भाषा का सबसे बड़ा हथियार एक पाठ्य पुस्तक के रूप में भाषा प्रसार समिति के पास था, जिसके माध्यम से देश में विभिन्न नगरों में, महानगरों में उत्तराखंड समाज की जितनी भी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के साथ मिलकर के उत्तराखंडी भाषा प्रसार का कार्यक्रम जो है आरंभ किया गया। समिति के पदाधिकारी विभिन्न राज्यों में प्रवास करने वाले उत्तराखंड समाज के संगठनों के साथ मिलकर निरंतर इस काम को अविरत रूप से आगे बढ़ा रहे हैं, जिनमें अंबाला, जीरकपुर, यानी जहां जहां पर हमारी संस्था के सदस्य गए, पदाधिकारी गए, उसमें अंबाला, जीरकपुर, ढकोली, चंडीगढ़, नया गांव, मोहाली, खरड़, पंचकुला, नाहन, गढ़खल, कसोली, सोलन, कांडाघाट, शिमला, रोहड़ू, त्यूणी, जौनसाबाद के चक्राता क्षेत्र का पटियूड़ गांव और कालसी तहसील में भी हमने इस कार्यक्रम को करवाया। उसके बाद आगे का दिल्ली से अलवर, जयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़ के बाद उदयपुर, जोधपुर में हमारे मिशन में 2 लोग अवरोधक बनकर खड़े हो गए। हमारी यात्रा अजमेर, पुष्कर से जयपुर तक हुई। अगली यात्रा फिर दिल्ली, सहारनपुर, मेरठ, आगरा तक हुई। उसके बाद पांवटा साहब और जौनसार का फिर से कालसी ब्लॉक। अभी तक यह सभी यात्राएं मौलियार के दम पर चल रही है। इसके बाद कुछ लोगों ने एक कॉर्पस फंड बनाकर उत्तराखंडी भाषा न्यास उभान के नाम से एक ट्रस्ट की स्थापना कर दी गई। जो लोग पहले उत्तराखंडी भाषा प्रसार समिति के साथ मिलकर काम कर रहे थे, उन्हें सदस्य बनाकर न्यास की समितियों में जिम्मेदारी दी गई है। न्यास का मत है कि जब सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर कोई भी लब्ध प्रतिष्ठित भाषा किसी अन्य भाषाई क्षेत्र में घुसपैठ करती है, तो उसके प्रभाव से वहां की लोक भाषाएं निश्चित रूप से खतरे में पड़ जाती है। ऐसी स्थिति में जिस भाषा में अवसर अधिक देखते हैं, उस भाषा को लोग अपनाने लगते हैं। यही कारण है कि गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी इत्यादि लोक भाषाओं को बोलने, लिखने और पढ़ने वालों की संख्या नई पीढ़ी में दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। आज उत्तराखंड में लोक भाषाओं का पठन पाठन न होने के कारण यहाँ की लोक भाषाएं लुप्त होने की कगार पर जा चुकी है। शब्द संपदा के मामले में गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी अन्य लोक भाषाएं अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध है उन भाषाओं से। लोक भाषाओं को यदि हमें जिंदा रखना है तो इन्हें एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाना या सौंपना होगा, और यह काम अकेले नहीं होता है, यह काम सामूहिक रूप से ही संभव हो सकेगा। एक दूसरा माध्यम यह भी है कि राज्य सरकार इन भाषाओं को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए। जैसे दिल्ली सरकार ने जो है, दिल्ली के अंदर गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी अकादमी का गठन किया है और उत्तराखंड वासियों को वहां पर एक मंच प्रदान किया है। आज उसके माध्यम से बहुत सारे उत्तराखंड के भाषा के कार्यक्रम होते हैं, संस्कृति के कार्यक्रम होते हैं।
तो न्यास जो है ये चाहता है, और इसके अतिरिक्त विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, नाटक होते हैं, नाटकों का मंचन होता है। आदरणीय बिष्ट जी के नाटकों का भी हुआ है, डॉक्टर जालंधरी के हुआ है, केदार कुंडी जी के हुआ है, तो वो उस एकेडमी ने करवाया है। अगर वो एकेडमी वहां पर नहीं बनाते, 2019 या 18 में उसकी स्थापना हुई है, 19 में हुई थी ना सर, तो तब से लेकर कंटिन्यूअसली साल में, और यहां तक कि हमारी जो वो उत्तरायणी मकरणी होती है, दिल्ली का कोई भी कोना उन्होंने नहीं छोड़ा है जहां पर उत्तराखंड वासियों के लिए उन्होंने इन आयोजनों को करने और करवाने के लिए पैसा नहीं दिया और लोगों को एक किया है। तो